आध्यात्मिक जीवन को कैसे बनाए रखें। आध्यात्मिक जीवन केवल कुछ दिनों का अनुभव नहीं, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की एक निरंतर यात्रा है। यह एक ऐसा मार्ग है जहाँ मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को पहचानता है और अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार ढालता है। आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखना आसान नहीं, क्योंकि इस मार्ग में बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे आलस्य, निराशा, अहंकार और दुनियावी आकर्षण। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर से जुड़ना चाहता है, उसके लिए हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना आत्मा की सांस है। जैसे शरीर बिना सांस के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा बिना प्रार्थना के जीवित नहीं रह सकती। हर दिन कुछ समय मौन में बैठकर ईश्वर से बातें करना, उनके प्रेम को सुनना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना अपने भीतर शांति और शक्ति लाता है। प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के साथ चलते हैं। दूसरा, बाइबल या पवित्र वचन पर चिंतन करना भी बहुत आवश्यक है। जब हम ईश्वर के वचनों को सुनते हैं तो ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। उनका वचन दीपक की तरह है जो अंधकार में हमारे पथ को प्रकाशित करता है। रोज़ थोड़ी देर पवित्र वचन पर ध्यान करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा मन ईश्वर की दिशा में बढ़ता है। तीसरा, कलीसिया और समुदाय के साथ सहभागिता। आध्यात्मिक जीवन व्यक्तिगत होते हुए भी सामूहिक है। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तब हमारा विश्वास और अधिक गहराई प्राप्त करते हैं। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। इसलिए समुदाय का जीवन हमारी आत्मिक यात्रा का आवश्यक हिस्सा है। चौथा, नम्रता और सेवा की भावना। आध्यात्मिक जीवन केवल अपने उद्धार के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, गरीबों, बीमारों और उपेक्षित लोगों की, तब हम वास्तव में ईश्वर के प्रेम को जीते हैं। नम्रता हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता दूसरों की भलाई में है, न कि अपने सम्मान में। माता मरियम आध्यात्मिक जीवन का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थिति में भी विश्वास नहीं खोया। उनका जीवन पूरी तरह प्रार्थना, सेवा और ईश्वर पर भरोसे में डूबा हुआ था। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है हर परिस्थिति में हाँ कहना, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या विपरीत हो। हमें ईश्वर की इच्छा पर भरोसा रखना चाहिए। पांचवा, कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम हर छोटे बड़े उपहार के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, तो हमारे भीतर आनंद और शांति का स्रोत बहने लगता है। शिकायत के बजाय धन्यवाद का भाव हमारे हृदय को हल्का बनाता है और हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। छठा, पाप से दूर रहना और आत्म परीक्षण करना। हमें हर दिन यह देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की, कहाँ हमसे प्रेम या क्षमा की कमी हुई। ईश्वर से क्षमा मांगकर हम अपने आत्मिक मार्ग को फिर से सही दिशा में ले जा सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने का अर्थ यह नहीं कि हम संसार से अलग हो जाएं, बल्कि यह सीखें कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहिए। हर काम, हर बातचीत, हर निर्णय में ईश्वर की इच्छा खोजें। जब हम अपने काम को भी प्रार्थना बना देते हैं, तब हमारा पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। अंततः आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने की कुंजी है निरंतरता। चाहे मन लगे या ना लगे, परिस्थिति कैसे भी हो, हमें अपनी प्रार्थना, ध्यान, सेवा और विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य से अपने विश्वास में बना रहता है, वही आत्मिक रूप से फल देता है। आइए हम प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरे जीवन का केंद्र बन जा, मुझे अपनी राह पर स्थिर रख, ताकि मैं हर दिन तेरे साथ बढ़ सकूं। जब हम यह प्रार्थना सच्चे मन से करते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमें अपने प्रेम में बढ़ाते हैं। यही है आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने का रहस्य। प्रार्थना, विश्वास, प्रेम और निरंतर ईश्वर के साथ बने रहना।